बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। जैसा कि आपसे पहले बात हुई थी, आप जानते हैं आज मेरी सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा लेबर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में ब्रीफ कर सकूं, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बंदा होता है जो आपकी कंस्ट्रक्शन में, जिसने आपके घर को लेके चलना है। और अगर वो बंदा आपने गलत जज कर लिया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, हर चीज़ आपकी गलत हो रही होगी। और अगर ये बंदा आपने अच्छा कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी और कोई जिसके को 2-4 प्रोजेक्ट ज़रूर आपने देखने हैं, जो जिस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को आप काम देते हैं, ये बड़ी हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है कि वो मेरे भाई के दोस्त का फलाना जानने वाला, मेरा फलाना रिश्तेदार उसका कोई जानने वाला, मेरा फलाना, वो उस रेफरेंस से जो बंदा बड़ा अच्छा है तो उसको हम काम दे रहे हैं। काम उसका देखना है जाके, ये बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट उसके 2-3 प्रोजेक्ट आपने देखने हैं, आपको उसकी सारी क्वालिटी का पता चल जाएगा कि उसने कॉर्नर्स कैसे बनाए हुए हैं, उसका प्लास्टर कैसा हुआ है, उसके अंदर वेव्स तो नहीं है, कॉर्नर्स उसके जो है बिल्कुल स्ट्रेट हैं, दीवारें उसकी स्ट्रेट हैं, पिलर उसके स्ट्रेट हैं, फ्लोर उसने लगाया हुआ है तो उसका मार्बल या टाइल जो लगी हुई है वो कैसी लगी हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। हम रेफरेंस किसी का ले लेते हैं और वो बंदा कि बस ये बंदा बड़ा अच्छा है देखने में, अब वो शक्ल से अच्छा तो कोई भी नहीं होता ना, वो तो काम से पता चलता है कि अच्छा कौन है और अच्छा कौन नहीं है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर पर मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपका अगर अच्छा मिल जाए तो आपका मतलब घर बहुत स्मूथली आराम से बंदा चला जाता है, आप लोगों को कोई बॉदरेशन नहीं होती। और अगर आपको वो बंदा गलत मिल गया तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को एक हद तक रखते होते हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम उन्हें, क्योंकि हमें खुद ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो हमें फिर वो जो कहता जाता है हम उसकी बात मानते जाते हैं। वो आपको क्रश वाला बंदा भी ला के कहता है कि जी ये बंदा ये आया था मेरे पास और ये बड़ा अच्छा है जी, ये क्रश का इसका रेट भी बड़ा अच्छा है, इससे क्रश मंगवा लें, सैंड मंगवा लें, ईंटें मंगवा लें, सीमेंट ले लें, स्टील ले लें। क्यों कि वो पुराना काम करने वाला है, अब उसके जानने वाले हैं। और इन लोगों के, मोस्टली लोगों के, सबके नहीं मैं कहता, लेकिन मोस्टली लोगों के कमीशन सेट होते हैं कि क्रश वाले से भी उसका कमीशन है, सैंड वाले से भी कमीशन है, ब्रिक्स वाले से भी कमीशन है। तो कोशिश ये करनी है कि देखिए मार्केट खुली है, आप 2 से 3 लोगों को जाएंगे ना, इसका बड़ा आसान तरीका होता है कि जब आप 2-3 लोगों से मिलते हैं, आप उससे पूछोगे यार क्रश किस तरह मुझे देंगे आप लोग, सैंड कैसे दोगे, ब्रिक्स कैसे दोगे, तो आपको 2-4 लोगों से जब मिलते हो तो वो खुद ही आपको बताते हैं कि जी ये वाली चीज़ ठीक है, ये नहीं ठीक, हम आपको अच्छी वाली देंगे, या आप ये वाली ले लें, ये इसका रेट ये है, इसका ये। यानी वही आपको गाइड कर देते हैं कि क्या चीज़ अच्छी होती है क्या नहीं। सिर्फ होता क्या है कि आपको थोड़ा सा हेडेक लेना पड़ता है, आपको 2-3 लोगों को मिलना पड़ता है। जब आप उनको मिल लेते हैं, चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, किसी एक्सपर्ट को अगर कोई है आपके पास तो एक आध दफ़ा ले जाना, तो कोई बंदा किसी को भी आप लेके जा सकते हो ना। इशू ये होता है कि आप बहुत सारे लोगों के जानने वालों में इंजीनियर्स भी होते हैं, बिल्डर्स भी होते हैं, लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो हर चीज़ के लिए वो उनको कहें मेरे साथ चलो। तो एक आध दफ़ा तो आप उनको ले जा सकते हो। तो एटलीस्ट जो आपका मटेरियल देने वाला बंदा होता है, मोस्टली आजकल सैंड, क्रश, ब्रिक्स और सीमेंट, ये एक ही सप्लायर होता है जो ये सारी चीज़ें देता है। तो 1-2 लोगों को जाके विजिट कर लें, उनका मटेरियल देख लें, रेट्स डिस्कस कर लें। जब आप 2-3 लोगों के पास जाएंगे तो मीन निकल आएगा आपके पास रेट का कि क्या होता है। मोस्टली डंपर्स हमारे इस्लामाबाद में जो मैंने देखा है, यहाँ पर डंपर्स आते हैं। लाहौर में जो मटेरियल आता है वो मोस्टली क्रश अगर आती है तो वो ज़ाहिर मार्गला से आती है, काफ़ी कॉस्टली पड़ती है वो वहाँ, और वो क्यूबिक फीट्स में होती है। अब बिल्डिंग में क्यूबिक फीट और स्क्वायर फीट का बहुत अमल दखल है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें सरफेस मेजर करनी है तो हमेशा वो स्क्वायर फुट में होगी, उसकी लेंथ होगी और उसकी हाइट होगी, या लेंथ होगी उसकी विड्थ होगी, तो ये स्क्वायर फुट होगा आपका। और जहाँ हमें वॉल्यूम चाहिए होगा चीज़ का, वहाँ क्यूबिक फीट चाहिए होगा। क्यूबिक फीट में क्या होगा कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है, 3 डायमेंशंस लेके उसकी तो उसकी क्वांटिटी निकलेगी। स्क्वायर फीट में 2 क्वांटिटीज़ लेंगे। जैसे अब इसका मैं मिसाल आपको थोड़ी सी ऐसे दे देता हूँ कि अगर आपने ब्रिक वर्क कोई भी कर रहे हैं तो वो आपका ब्रिक्स की क्वांटिटी वर्कआउट करनी है तो आपको क्यूबिक फीट में आपको सारी डायमेंशंस लेनी पड़ेंगी। और अगर आपने प्लास्टर की क्वांटिटी लेनी है तो आपको वो स्क्वायर फीट में हमेशा प्लास्टर मेजर होता है। अच्छा, वापस आ जाते हैं हम लोग
मटेरियल इसके लेबर कॉन्ट्रैक्टर पे मटेरियल्स आपने खुद अरेंज करने हैं करके, और फिर आपने उसको लेआउट जो भी आपको वो ज़ाहिर है जिस सोसाइटी में या किसी भी जगह पे प्लॉट की डायमेंशन उन्होंने आपको 4 कॉर्नर्स लगा के दिए हुए होते हैं, वो 4 कॉर्नर्स आपके पास आ जाते हैं, उस पर आपने प्रॉपर उसकी लेआउट करनी है, मैप आपके पास होता है। ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक टेक्निकल आदमी आपको चाहिए होता है। मोस्टली वो जो इसके लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनके साथ मैसन्स भी होते हैं, पुराने मैसन्स, तो वो ये सारी लेआउट वो आपका नक्शा सामने रखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो लेआउट कर लेते हैं। थोड़ी सी तवज्जो, अगर कोई बंदा भी आपका जानने वाला हो तो बेशक उसको एक आध दिन बुला लें, तो वो ज़रा उसमें एक आध घंटा देखता है तो वो उसको चीज़ें ठीक करवा देता है। फिर आपको पता है इस बिल्डिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है राइट एंगल, कि आपने एक लाइन को पकड़ना होता है और पकड़ के आपने उसका राइट एंगल लेके 90 डिग्री पे, 90 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिल्डिंग में। अगर आपकी वॉल्स 90 डिग्री पे हैं तो आप सुकून में हैं, और अगर आपकी 90 डिग्री पे नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि कल को जब आप फ्लोरिंग करेंगे तो फ्लोरिंग पे जब वो 90 डिग्री पे नहीं होंगे चारों कॉर्नर्स, तो आपका जो मार्बल या टाइल है वो बड़ी बेढंगे तरीके से कॉर्नर्स पे जाके कटना शुरू हो जाएगी और वो सारे फ्लोर का आपका सत्यानाश हो जाएगा। तो उसको लेआउट करवाएं। अच्छा, अब आ जाएं पेमेंट पे। पेमेंट ऐसे होती है कि आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर जब आपके साथ शेड्यूल तय करता है तो एक हम इसको एक एग्जांपल दे देते हैं कि लेट्स से कोई 10 मरले का घर है, तो वो आपके साथ अपनी लेबर तय करता है 400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो अब आप ये देखिए कि मोस्टली जो 10 मरले का घर होता है वो 3500-3600 स्क्वायर फीट के अराउंड होता है, 3800 तक भी चला जाता है, 35 to 3800 स्क्वायर फीट। अब जब उसको आप मल्टीप्लाई करते हो उनके रेट से 400 से, तो जो भी अमाउंट आती है अब उसकी वो इंस्टॉलमेंट आपके साथ बनाएगा। आपने उसको लंबी शॉर्ट इंस्टॉलमेंट्स में नहीं रखना, उसको हमेशा लंबी इंस्टॉलमेंट्स में रखना है। आपने एम करना है कि आपका जो फिनिश फ्लोर लेवल होता है डीपीसी जिसको बोलते हैं, कि आप कोशिश करें कि वहाँ तक का उसका मेजर करके और उसको एक इंस्टॉलमेंट बनाएं, क्योंकि जब आपकी एक्सकवेशन हो जाएगी वहाँ से आपकी लीन कंक्रीट हो जाएगी, फिर ब्रिक वर्क शुरू हो जाएगा, तो डीपीसी तक आते आते जो ग्राउंड लेवल जो होता है आपका या फ्लोर लेवल, वहाँ तक आते आते आपको बड़ा अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका होता है कि बंदा आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कितना कैपेबल है। तो अगर खुदा ना खास्ता वो कैपेबल नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास आपने उसको इतने पैसे दिए हुए हैं कि जितना कि उसने वहाँ तक काम किया हुआ है आप उसके साथ वहीं पे क्लोज करके किसी समझदार आदमी को वहाँ से मेजर करवा के उसको पेमेंट दे दें, उससे फारिग हो जाए। और अगर वो ठीक चल रहा है तो उसको आगे कंटिन्यू कर दें, दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दें, देंगे उससे उसको ले जाएंगे, इसको छत तक लेके जाओ या 7 फीट तक ले जाओ। 7 फीट तक मोस्टली सेकंड इंस्टॉलमेंट पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मैं 7 फीट जहाँ पर डोर लिंटल लेवल्स होता है आपका या विंडो लिंटल लेवल्स, वहाँ तक वो सेकंड इंस्टॉलमेंट लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर की कोशिश होगी कि वो आपसे मैक्सिमम पेमेंट पहले ले ले और थोड़ी पेमेंट एंड तक छोड़े। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम पेमेंट रोकें और थोड़ी थोड़ी दे के काम को चलवाते जाएं। आप ही कोशिश कीजिए कि थोड़े पैसे ज़्यादा प्लस साइड पे आपके पास बचे हुए हों। अगर खुदा ना खास्ता वो भागता है, भागने का पता चल आपको 1-2 महीने में पता चल जाना है। अगर वो काम करने वाला होगा तो भी पता चल जाना है, अगर वो भागने वाला होगा तो भी पता चल जाना है। इतना टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन उससे रेट अच्छा करके आपने काम शुरू करवाया, खुदाई करवाई, खुदाइयाँ शुरू करते हैं, खुदाइयाँ करवा के वो काम डीपीसी तक लेके आता है, तो आपको वहीं तक पता चल जाता है कि बंदा कितना कैपेबल है। मटेरियल्स हैं वो आपने अब यहाँ इस्लामाबाद में रिवाज है कि यहाँ पर डंपर्स आते हैं। अब एक डंपर जो होता है वो लाइक जैसे मैं अभी ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें अब ये डंपर अब ये टॉप तक फिल है, ये अनलोड हो रहा है। ये देखिए ये क्रश का डंपर है और ये देखें ये सैंड का डंपर है। अब ये देखिए ये पूरे डंपर्स जो हैं वो अनलोड हो रहे हैं आके। ये मेरा ज़ाती घर है जिस पर ये आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये मैंने घर बनीगाला में बनाया है जिसमें इस वक्त मैं रहता हूँ। तो ये मैंने घर यहाँ आगे बना के फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो ये देखेंगे ये ऐसे ये डंपर्स पूरा डंपर आगे उतरता है और ये इसकी फरमाइश है। इस डंपर के अंदर 800 क्यूबिक फीट क्रश है और 800 क्यूबिक फीट सैंड है। और ये जब मैंने घर बनाया था तो उस वक़्त ये क्रश का डंपर जो है इसमें 800 फीट क्रश है। ये उस वक़्त आता था 35,000 रुपीज़ का। अभी पिछले दिनों में मैं मेरे लेन में आगे एक घर बन रहा है, वहाँ आया डंपर, तो मैंने उनसे पूछा कि डंपर कितने का आ रहा है, तो ही सेड कि इट्स नाउ ऑन 80,000 रुपीज़।
35 और 80 फ़र्क देख लें अब कितना पड़ गया। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ ये मैं 2021-22 की बात कर रहा हूँ, तो इतना फ़र्क पड़ गया हुआ है मटीरियल्स में। सैंड का डंपर उस टाइम पे यहाँ मुझे मिल रहा था 17 to 18,000 रुपीज़ में 800 क्यूबिक फीट, और आज यहाँ पर सैंड का डंपर जो आ रहा है वो आ रहा है 35,000 रुपीज़ का। सीमेंट बैग उस वक्त गालिबन 460 से शुरू हुआ था मैं, और मेरा घर बनते बनते 560 तक चला गया था। अब वो इस वक्त 1150 और 1200 के करीब पहुँच गया हुआ है। तो ये ज़ाहिर है मटीरियल्स बड़े कॉस्टली मटीरियल्स हैं, इनको आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। जब आपका ट्रक आ रहा है, आपने देखा है मेरी ये वीडियोस जो बनाई हैं ये मैंने खुद बनाई हुई हैं। मैं यहाँ मौजूद था जब ये मेरे डंपर्स आए हैं, कि मैं ये कह सकता था सप्लायर को कि डंपर वहाँ पर अनलोड कर दो। मैं देखना चाहता था कि आया वो डंपर, देखिए मैं छत से खड़े हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने उसको देखा कि वो डंपर मेरा टॉप तक भरा हुआ है। अब मुझे उसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं थी। अदरवाइज़ इसको मेजर करने का तरीका ये होता है कि आपने इसकी बॉडी नापनी होती है डंपर की, इसकी हाइट देखनी होती है, इसकी लेंथ देखनी होती है, इसकी विड्थ देखनी होती है, तो वो आपके पास इसका क्वांटिटी आती है। तो मैंने क्योंकि एक्सपीरियंस है, मैंने जब ऊपर से खड़े होकर छत पे देखा तो उसका टॉप लेवल तक वो फेल था, तो इसका मतलब है वो 800 फीट का, क्योंकि इसका ओवरऑल साइज़ 800 फीट होता है डंपर का। तो इस तरह ये डंपर मेरे पास मटीरियल के आए हैं। उसके बाद आ जाते हैं दो तरह की इसमें कंस्ट्रक्शन, बल्कि तीन तरह से आप ले लें मटीरियल जो हमारे उसके लिए बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एक अब जो चल रही है वो ऐश ब्रेक है, बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत खूबसूरती, लाइन एंड लेंथ, क्योंकि आर्टिफिशियल है और इसके जो सांचे होते हैं वो साइज़ एक है, तो इसके साइज़ में वेरिएशन नहीं होती। जो हमारी दूसरी क्ले वाली ब्रेक है, इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इसको बहुत हीट के ऊपर पकाया जाता है, तो उसमें जब उसको इतनी हीट पे पकाते हैं तो समटाइम्स वो ज़्यादा श्रिंक कर जाती है ओवर हीट होके, और समटाइम्स वो पूरे साइज़ पे रहती है। तो जब आप ईंटें मंगवाते हैं तो ईंटें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है ईंटों के साइज़ में, कोई छोटी या छोटी थोड़ा सा फ़र्क होगा, कोई बड़ी होगी। ऐश ब्रेक क्योंकि आर्टिफिशियल है और ये कंक्रीट में बनी हुई है, इसका साइज़ बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो पहला स्टेज जो है उस पर ऐश ब्रेक नंबर 1 पे आती है, नंबर 2 पे आप क्ले वाली ब्रेक यूज़ कर लेते हैं, और नंबर 3 पे लोग यूजली लेते हैं ब्लॉक को। ब्लॉक में भी दो किस्में हैं, एक हॉलो ब्लॉक होता है, एक सॉलिड ब्लॉक होता है। तो मैंने अपना घर जो बनाया ये मैंने सॉलिड ब्लॉक में बनाया, और ये ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस है मेरा ब्लॉक यूज़ करने का। इससे पहले मैं क्योंकि सारी ज़िंदगी लाहौर में ज़्यादा काम किया तो कभी ब्लॉक से वास्ता नहीं पड़ा, लाहौर में ब्लॉक नहीं है। तो जब मैं यहाँ आया और मैंने इस पर स्टडी किया तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन मुझे तो बहुत पसंद आई। इकोनॉमिकल, बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत साफ़ सुथरी बिल्डिंग बनती है, मटेरियल की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है इसके साथ। वो फिर आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि मैंने ब्लॉक को रिकमेंड करता हूँ। और ब्लॉक में और ब्रिक में बनाने में, क्ले वाली ब्रिक में यूँ समझ लीजिए कि अगर उसके आपकी 15 लाख रुपए की ईंट लगती है तो ब्लॉक आपका 5 लाख रुपए का लगता है। यानी इतना फ़र्क है ब्लॉक में और ईंट के काम में। और ब्लॉक मैं ज़ाती तौर पे मैंने अपना घर बनाया हुआ है, किसी ने देखना हो तो ज़रूर आके देखें। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि ब्लॉक, शायद अगर आपने कॉस्ट इफ़ेक्टिव घर बनाना है तो आप ब्लॉक में जाइए। ब्लॉक में आपको बहुत से फ़ायदे हैं, मैं वो आपको आगे जाके इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरा ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, और आगे डिटेल में जाएंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरे दिमाग में टॉपिक्स आते जा रहे हैं मैं इसको आगे वीडियो बनाता चला जाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा अभी टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना चाह रहा कि आप कंफ्यूज ना हो। मैं अभी बिल्कुल आपसे जो रैंडमली चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें इसको आप कहते हैं कि बिल्डिंग में हम यूज़ करते हैं, चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मटीरियल, मैं आपसे वो डिस्कस किया है कि ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं आगे जाके, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं। जब इसकी डिटेल में हम जाएंगे तो फिर देखिएगा आप कि ये ब्लॉक में और ईंटों में देखिएगा आपको कितना फ़र्क नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया, फिर दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।